सारी नजरें बिहार पर थी और ब्रेकिंग न्यूज गुजरात से आई है। 16 के 16 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। मुख्यमंत्री के अलावा एक एक मंत्री ने अपना इस्तीफा गवर्नर की टेबल पर रख दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राजभवन पहुंच रहे हैं और पूरी कैबिनेट का इस्तीफा वहां पर राज्यपाल के सामने रखा जाएगा। क्या वजह है, पीछे की क्या कहानी है, बताएंगे सिद्धांत। 16 मंत्री आपने बता ही दिया। आज कैबिनेट की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग के पहले से जब ब्रेकिंग आई और ब्रेकिंग के बाद हम लोगों ने खबरें चेक की तो पता चला कि भूमिका लिख दी गई थी कि आज इस्तीफ़ा होगा और आगे आने वाली तारीख यानी 17 अक्टूबर को अमित शाह और जेपी नड्डा भाजपा के इन दो शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में फिर से स्वेरिंग इन होगी। कई सारे नए विधायक इस मंत्रिमंडल में जोड़े जाएंगे और कई पुरानों को आउट किया जाएगा। यानी औचक फैसला नहीं है और ये एक तरीके की रीस्ट्रक्चरिंग है पूरे मंत्रिमंडल की। ये बहुत दिनों से चल रहा था, आज इफेक्ट में देखा गया है। अभिषेक, आप पूछ रहे थे भीतर के कारणों की बात। देखिए, दो तीन कारण हैं। पहली तो जून 2025 में बाईपोल हुए थे गुजरात में, तो उसमें जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन था वो काफ़ी भाजपा के लिए थोड़ा सा चिंताजनक था। गोपाल इटालिया के नेतृत्व में पार्टी ने जिन जिन सीटों पर लड़ा वहाँ पे अच्छे खासे वोट बटोरे। पार्टी को एक पाटीदार बेल्ट में एक अनरेस्ट दिखा। उसके अलावा जो पार्टी के जो कुछ नेता थे, 16 में से दो तीन नाम जो बड़े नाम थे जिनके ऊपर बार बार पत्रकारों की लॉबी में सवाल उठ रहे थे। एक हैं बच्चू सिंह खाबड़। बच्चू सिंह खाबड़ के पास पंचायती राज विभाग था। अब उनकी स्थिति ये थी कि पिछली 20 कैबिनेट मीटिंग में वो बुलाए ही नहीं गए। 20 कैबिनेट मीटिंग्स में बुलाई नहीं गए। खबर ये चलती है उनके बारे में। पीएम मोदी का अगर कहीं भी कार्यक्रम होता था तो बच्चू सिंह खाबड़ को बोल दिया जाता था कि आप इससे दूर रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे इल्ज़ाम लगे थे। उसके अलावा भीखू जी परमार, नागरिक आपूर्ति मंत्री, भीखू जी परमार पे भी यही कहानी चल रही थी। कहानियाँ, कंट्रोवर्सी, बार बार भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे। उनको किनारे किया गया। ये अभी खबरें हैं। जगदीश विश्वकर्मा प्रेसिडेंट हैं और पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं और मंत्री भी हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हालांकि कहने वाले कह सकते हैं कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट तो जगत प्रकाश नड्डा के साथ भी है, लेकिन अभी हम गुजरात की ही बात कर रहे हैं तो उनको भी एकोमोडेट करना है। इसके अलावा कुछ बड़े नेताओं को विधायक दल से उठा के कैबिनेट में भी जगह देनी है। जैसे अर्जुन राम मोढवाडिया कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए। अब जो उनकी ईमानदारी है या जो पार्टी पलटी का जो इनाम जो है वो उनको दिया जाएगा। पत्रकार इस तरह की कहानियां बताते हैं। सारे विधायकों को बोला गया है कि आप अभी गांधीनगर में ही रहेंगे, सारे मंत्रियों को कि आप गांधीनगर में ही रहेंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे। इन 16 में से कहा जा रहा है 10 से 12 नाम आपको अब आगे मंत्रिमंडल में नहीं दिखने वाले हैं। 5-6 ही होंगे जिनको रिटेन किया जाएगा, 6-8 के आसपास उनको ही रिटेन किया जाएगा। बाकी सारे नाम इस पूरी भीड़ से, मंत्रिमंडल की भीड़ से बाहर हो जाएंगे। सब किया जा रहा है 2027 में होने वाले आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले। 1.5-2 साल का वक्त है आपके पास। आप कायदे से पार्टी को रीशफल कर लीजिए कि ताकि आगे आने वाले समय में आपको एक कायदे से फ्यूल पानी मिलता रहे। और पार्टी पे जो आरोप लग रहे हैं लगातार, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी वहाँ पे हमलावर है इन पे, उसको थोड़ा सा आप मिटिगेट कर सकें। अभी तक की ये कहानी सामने आ रही है। ठीक है, तो जैसा कि स्पष्ट है कि तमाम कारण जो सिद्धांत ने बताया, विसावदर सीट का उपचुनाव और तमाम मंत्रियों पर भ्रष्टाचार और अलग अलग तरह के आरोप, ये वो वजह रही जिसकी वजह से आज इतनी बड़ी खबर सामने आई है। और मोहन भागवत भी 14 तारीख को पहुंचे हुए थे अहमदाबाद, तब भी ये सुगबुगाहट थी कि आगे कुछ बड़ा हो सकता है, बड़ा हो गया। इसके अलावा कुछ और नाम जो हैं आ सकते हैं कैबिनेट में। मैं उनके नाम जिनके जो चल रहे हैं चर्चा में, मैंने आपको बताया दिया। अर्जुन राम मोढवाडिया का, जयेश राहड़िया का भी नाम चल रहा है, शंकर चौधरी, रीवाबा जाडेजा का भी नाम चल रहा है, नए कैबिनेट में जो जगह बनाएंगे। जीतू अघानी का भी नाम चल रहा है, अल्पेश ठाकुर का भी नाम चल रहा है। ये नए मेंबर्स हो सकते हैं। और इसके अलावा जिन नेताओं की छुट्टी की बात कही जा रही है कि ये नेता अब नहीं दिखेंगे, बच्चू खाबड़ और भीखू जी परमार, तो मान लीजिए आप दो नाम आप समझ चुके हैं। इसके बाद कुबेर ढिंडोर जो शिक्षा मंत्री हैं उनका भी नाम चल रहा है, मुल्लू भाई बेरा का भी नाम चल रहा है, कनुभाई देसाई, मुकेश पटेल और भानुबेन बाबरिया, इन लोगों का भी नाम चल रहा है कि शायद जो नई कैबिनेट अभी से ठीक 24 घंटे बाद प्रकाश में आएगी उसमें ये नेता आपको न दिखे, ये विधायक न दिखें, इनको बाहर का रास्ता शायद दिखा दिया जाए। जी अभिषेक। ठीक है।
तो 16 मंत्रियों का इस्तीफा गुजरात में कितने विधायकों के नाम के आगे अब माननीय लगेगा, जब पता चलेगा आपको बताएंगे। देखते रहिए ललन टॉप।